टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। बेहतरीन लाइनअप है आज के शो का, चलिए देखते हैं। महिंद्रा की मिनी एसयूवी KUV 100 की टेस्ट ड्राइव। मर्सिडीज ने लॉन्च की GLE 450 AMG। महिंद्रा गस्टो 125 की टेस्ट ड्राइव। और सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी या Hyundai वर्ना पेट्रोल वर्जन में कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। जो उसकी फ्यूल एवरेज है 15 किलोमीटर का दावा है, पर 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलेगी आपको, पेडल शिफ्ट मिलेंगे। बिग बोल्ड एंड बल्की एसयूवीज के लिए जाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा अब उतर रही है छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में, लेकर आ रही है मिनी एसयूवी KUV 100। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको इसका लॉन्च। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट अब और हॉट हो गया है। KUV 100 के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसमें एंट्री मार दी है। महिंद्रा ने इसके पेट्रोल वर्जन की कीमत 4,40,000 रुपए रखी है, जबकि डीजल वर्जन की कीमत 5,22,000 रुपए है। इसे खास यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी इसे कूल यूटिलिटी व्हीकल कह रही है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है और पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट हैं। पेट्रोल इंजन 82 bhp का पावर जनरेट करता है और डीजल वेरिएंट में 77 bhp पावर मिलती है। KUV 100 7 रंगों में मिलेगी। कंपनी ने KUV 100 की कीमत तो बहुत अट्रैक्टिव रखी है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस और फीचर्स कैसे हैं, चलिए देखते हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव। कई सालों से SUV और MUV सेगमेंट के लीडर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का फोकस मास सेगमेंट पे है। जी हाँ, इसीलिए कंपनी लेकर आई है छोटी सेगमेंट की गाड़ी KUV 100। कंपनी इसे मिनी SUV कहती है, लेकिन इसे एक छोटी SUV कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव को छोड़ दिया जाए तो सारी तमाम खूबियाँ इस कार में मौजूद है जो एक छोटी और मिनी SUV में होती है, चाहे वो मस्कुलर लुक हो या फिर 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। महिंद्रा के बेड़े में XUV 500 और TUV 300 के बाद KUV 00 इस सीरीज की तीसरी कार है। तीनों ही कारों की स्टाइलिंग एक ही DNA पर डिजाइन की गई है, तभी तो एक झलक में KUV 00 XUV 500 का छोटा वर्जन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कार को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस स्टाइल के साथ ही इसके हेडलैम्प में डे टाइम रनिंग LED लाइट दिए गए हैं और ये फीचर इस बजट वाली किसी भी SUV में नहीं मिलते। फ्रंट लुक के साथ साइड लुक को भी कंपनी ने बेहतर बनाने के लिए साइड में शार्प कट लाइन का इस्तेमाल किया है। ये लाइन खूबसूरती के साथ गाड़ी को एरोडायनेमिक भी बनाती है। इसका रियर डोर हैंडल बार आपको थोड़ा नया फील कराता है, लेकिन इस तरह का डोर हैंडल देश में पहली बार शेवरले इंडिया ने अपनी बीट कार में लगाया था। पिछले हिस्से में स्पोर्टी रियर स्पॉइलर तो मिलता ही है, साथ ही टेल लैंप को भी बॉडी पैनल से मैच किया गया है और एक बड़ी SUV की तरह इसमें रियर फॉग लैंप भी लगाया गया है। कंपनी ने इस KUV 100 को मस्कुलर और बोल्ड लुक देने की कोशिश की है, चाहे वो बोनट पर दिया गया शार्प लाइन हो या फिर रैप अराउंड हेडलैम्प्स। और दूसरी बात, हेडलैम्प्स को कंपनी ने सन ग्लास के शेप में डिज़ाइन किया है। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये दोनों हेडलैम्प्स आपको एक सन ग्लास के शेप में दिखती है। SUV की तरह किसी भी रास्ते में राइड के दौरान इसके बॉडी पर स्क्रैच ना आए, इसके लिए कंपनी ने KUV 100 के चारों तरफ इस तरह के ब्लैक क्लैडिंग दिया है, जिससे ये स्क्रैच से तो बचाता ही है, साथ ही इसे एक मस्कुलर लुक भी देता है। दिखने में KUV 100 जरूर छोटी लगती है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। बिना सीट फोल्ड किए इसमें आपको 243 लीटर बूट स्पेस मिलता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो पीछे का सीट फोल्ड करने के बाद कम से कम बूट स्पेस 480 लीटर बन जाता है। कंपनी ने इस कार को 5+1 के कॉन्सेप्ट पर बनाया है, तभी तो इंटीरियर में स्पेस की कमी नहीं महसूस होती।
इसके डैशबोर्ड को डुअल टोन थीम पर बनाया गया है, जो फ्लोटिंग थीम पर है। डायमंड शेप में बना एसी वेंट्स केस के साथ स्टीयरिंग व्हील को भी स्पोर्टी लुक दिया गया है। फ्रंट सीट के साथ रियर सीट भी आरामदेह है, जिसमें 3 लोग आराम से बैठकर सफर का मजा ले सकते हैं। KUV 100 का इंटीरियर बाकी कारों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वो कैसे? कंपनी ने गियर की पोजीशनिंग यहाँ से हटाकर आपको डैशबोर्ड में दिया हुआ है। इससे फायदा ये हुआ कि को पैसेंजर सीट के साथ यहाँ पर आपको एक छोटा सा सीट मिल जाता है, यानी 5 सीट के साथ छठा सीट का भी ऑप्शन। वैसे भारतीय कार बाजार के लिए डैशबोर्ड में गियर लीवर होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले होंडा CR-V में गियर लीवर डैशबोर्ड में मिला करता था। लेकिन अब देखना ये होगा कि KUV 100 के खरीदार क्या इस गियर पोजीशनिंग को लाइक करेंगे या नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने KUV 00 के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक नया इंजन डेवलप किया है, जिसका नाम है M Falcon। यह इंजन हल्का होने के साथ तुरंत रेस्पॉन्स भी करता है और यही इंजन इस मिनी SUV में लगा है। कंपनी ने इस इंजन को बनाने में कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसका पेटेंट सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है। यह इंजन बेहतर पावर और माइलेज के साथ कम रफ्तार में भी बेहतर टॉर्क देता है। तभी तो चाहे आप इसे पहाड़ी रास्तों पर चला रहे हों या हाईवे पर, दोनों जगह पावर की कमी महसूस नहीं होती। टॉप गियर में KUV 00 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ लेती है, लेकिन अभी भी कंपनी को इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन का साउंड थोड़ा ज्यादा है। KUV 100 में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो 82 bhp पावर मिलता है। कंपनी का कहना है कि पेट्रोल वेरिएंट करीब करीब 18 किलोमीटर की माइलेज आराम से देती है, जबकि इसका जो डीजल वेरिएंट है उसमें आपको 77 bhp पावर मिलता है, और उसमें भी आपको जो इंजन है वो है 1.2 लीटर का। कंपनी कहती है कि टेस्ट कंडीशन में जो डीजल वेरिएंट का जो माइलेज है KUV 100 का, वो है 25 किलोमीटर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप KUV 100 को कैसे चलाते हैं। सेफ्टी के मामले में KUV 00 खरी उतरती है, क्योंकि कंपनी ने इसके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में ABS, EBD और डुअल एयरबैग का ऑप्शन दिया है। आपका भी इस मिनी SUV पर दिल आ गया है तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। पेट्रोल वेरिएंट वाली KUV 00 की कीमत 4,42,000 रुपए से 6,67,000 रुपए है, जबकि डीजल वेरिएंट वाली KUV 00 की कीमत 5,22,000 से 6,43,000 रुपए के बीच है। इस कार का सीधा मुकाबला मारुति स्विफ्ट और Hyundai की ग्रैंड i10 से है, क्योंकि कीमत के मामले में ये तीनों ही कारें 4.5 लाख रुपए से करीब 7 लाख रुपए के बीच हैं। कम कीमत में SUV चाहने वालों के लिए आई थिंक महिंद्रा KUV 100 इज अ ग्रेट ऑप्शन। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। M&M पर फोकस जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक। मर्सिडीज के लिए 2015 बेहतरीन साल रहा। 15 गाड़ियां तो लॉन्च की ही, साथ ही इतने सारे कंपटीशन के बाद भी अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाई। लेकिन 2016 में 16 गाड़ियां तो नहीं, कंपनी 12 गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है। और आपको बताऊं, शुरुआत की मर्सिडीज GLE 450 AMG कूपे के साथ।
एसयूवी में स्पोर्ट्स कार की तरह रफ्तार चाहने वालों के लिए मर्सिडीज ने अपनी GLE 450 AMG कूपे लॉन्च कर दी है। मुंबई में इसकी एक शोरूम कीमत 86,40,000 रुपए है। दिखने में ये कार कूपे जैसी लगती है, लेकिन GLE 450 AMG कूपे एक हाई परफॉर्मेंस SUV है। इसमें 3 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 367 bhp पावर जनरेट करता है। इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। GLE 450 AMG कूपे करीब 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। ऑफ-रोडिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए इसमें 21 इंच के टायर लगे हैं। साथ ही GLE में 5 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करते हैं, यानी हर रास्ते के लिए एक अलग ड्राइविंग मोड है। ये कार उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स कार की रफ्तार, SUV की परफॉर्मेंस और लग्जरी सेडान का कंफर्ट चाहते हैं। इसका सीधा मुकाबला BMW की X6 से है। पिछले साल कंपनी ने 15 कारें लॉन्च की थी, जिसके सहारे मर्सिडीज भारत में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है और 2016 में भी मर्सिडीज रेस में आगे रहने के इरादे से 12 नई कारें लॉन्च करने वाली है। टू व्हीलर्स में द ओनली सेगमेंट दैट्स डूइंग वेल इज द स्कूटर सेगमेंट। इसीलिए कंपनियां इसमें भी सेगमेंटेशन कर रही हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकें। महिंद्रा लेकर आ रही है गस्टो 125, अलग तरीके का प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं इसकी एक टेस्ट राइड। वर्किंग वुमेन और यूथ जिन्हें थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए, उनके लिए महिंद्रा टू व्हीलर की तरफ से है नई पेशकश महिंद्रा गस्टो 125। ये स्कूटर भी इटालियन डिजाइन से इंस्पायर्ड है, लेकिन मौजूदा गस्टो के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लुक और रंगों के साथ। बॉडी की बनावट में कोई भी बदलाव नहीं है, तभी तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये गस्टो 110 है या गस्टो 125। गस्टो 110 सीसी और गस्टो 125 सीसी में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका इंजन और दूसरा इसकी स्टाइलिंग। स्टाइल में जो बॉडी का जो फ्रंट का लुक है ये पूरी तरह से चेंज है और दूसरा जब पीछे देखेंगे तो पीछे के हिस्से में एक गस्टो 125 सीसी लिखा हुआ है। इससे देखकर आप पहचान सकते हैं कि गस्टो 125 सीसी वाली है। देश के टू व्हीलर इंडस्ट्री में गियरलेस स्कूटर ने सबको सरप्राइज कर दिया है और सरप्राइज करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इसका इजी ड्राइव होना और दूसरा यूटिलिटी के लिहाज से ये परफेक्ट होना, क्योंकि इसमें सामान रखने के लिए कई सारे जगह होते हैं। जैसे यहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं, नीचे कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन या दूसरे कुछ सामान रख सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपका छोटा हेलमेट है तो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस तरह का बड़ा साइज़ का हेलमेट है तो इसमें फिट नहीं आ पाता, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा इसमें। गस्टो 125 का कंपनी ने सिर्फ एक ही वेरिएंट उतारा है और इसमें भी मौजूदा गस्टो 110 की तरह तमाम फीचर भी मौजूद हैं, जैसे रिमोट फ्लिप की, फाइंड मे लैंप्स, साथ ही सीट की हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन बूट की स्पेस की अभी भी थोड़ी कमी महसूस होती है। लेकिन इसके परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आया है, आइए देखते हैं। कंपनी ने इसके इंजन की रिफाइनमेंट पर बहुत काम किया है और ये कमाल महिंद्रा के इंजीनियरों के साथ इसकी सहायक कंपनी प्यूजो के इंजीनियरों ने किया है। इसमें 125 सीसी का एमटेक इंजन लगा है जिसे कंपनी ने अपने चाकन रिसर्च सेंटर में बनाया है और ये इंजन 8.6 bhp की पावर जनरेट करता है। पावर के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बेहतर टॉर्क और पावर को मिलाकर गस्टो 125 किसी भी रास्ते में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। गस्टो 125 सीसी में आपको 8.6 bhp पावर मिलता है। पावर ही नहीं, पावर के साथ साथ इसका टॉर्क भी काफी बेहतर है। इसी वजह से इन पहाड़ी रास्तों में भी जो लोड खींचने की क्षमता है वो बाकी स्कूटर के मुकाबले बेहतर मिलता है।
चाहे आप स्लो स्पीड में चला रहे हो या इसे 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से, दोनों ही जगह एक समान स्मूथ राइड मिलता है, क्योंकि इसके इंजन में एक नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है और वो है लोड के अनुसार स्कूटर का इग्निशन टाइमिंग बदल जाता है। माइलेज के मामले में कंपनी ने अभी तक कोई फिगर नहीं बताया है, लेकिन राइड के दौरान गस्टो 125 करीब 55 से 58 किलोमीटर की माइलेज आराम से दे देती है, जो हमें ड्राइव के दौरान मिला। और ये नंबर 125 सीसी के दूसरे स्कूटरों के मुकाबले काफी बेहतर है। साथ ही आप बिना रुके लॉन्ग रूट पर जा सकते हैं। इसके लिए इसमें भी आपको 6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी गस्टो 125 को दिल्ली ऑटो एक्सपो के बाद लॉन्च करेगी। 125 सीसी सेगमेंट में दूसरे स्कूटरों को टक्कर देने के लिए माना जा रहा है कि इसकी कीमत भी 55,000 से 58,000 रुपए के बीच हो सकती है। We will slip into a short break, but don't go anywhere. ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे हमें पेट्रोल सेगमेंट में होंडा सिटी बेहतर ऑप्शन है या फिर Hyundai वर्ना, और साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव और अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हाय टूटू जी, पहला सवाल हेमंत अग्रवाल का है। पेट्रोल सेडान ये खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं होंडा सिटी खरीदे या फिर Hyundai वर्ना। हेमंत जी, हमारी तरफ से तो होंडा सिटी नॉट बिकॉज होंडा सिटी है, बट बिकॉज उसके अंदर फीचर्स भी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा फीचर है कि उसकी रियर सीट कंफर्ट इज़ ग्रेट, और आप पीछे बिल्कुल आसानी से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, इतना ग्रेट है उसके अंदर पीछे का सीट का कंफर्ट। एंड ऑफ कोर्स जो उसकी फ्यूल एवरेज है 15 किलोमीटर का दावा है, पर 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलेगी आपको, पेडल शिफ्ट मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, ऑल द फीचर्स इन द टॉप मॉडल वो मिलेंगे। प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 7.98 गोइंग टू 12 lakhs विद एन इंजन कैपेसिटी ऑफ 1.5 टेकिंग आउट 118 bhp. And of course, the brand Honda after sales service is guaranteed to back you. अगला सवाल स्माइली अरोरा का है। इन्हें एक पेट्रोल हैचबैक चाहिए, बजट है 6.5 लाख का, सेफ्टी फीचर्स और गुड माइलेज ये ढूंढ रहे हैं। 40% ये सिटी में चलाते हैं, 60% हाईवे पे। स्विफ्ट VDI पहले से चला रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या बलेनो एक अच्छा ऑप्शन है या फिर कुछ और कंसिडर करें। स्माइली जी, आई थिंक द रूलिंग कार ऑफ द ईयर इस वक्त बलेनो है, और बलेनो के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन भी मिलेंगी, बट मैं आपको पेट्रोल 1.2 लीटर का बताता हूँ जो 85 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज का दावा कंपनी की तरफ से 21 किलोमीटर का, जबकि 16-17 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है अंडर गुड कंडीशंस। ये नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, अदरवाइज विल गिव यू अ गुड थिंग। और उसके अंदर ABS, एयरबैग्स एंड the high tensile steel body जो है that comes as standard right from the base model up to the top model. That means मारुति ने पैसेंजर सेफ्टी की बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, एंड 5.22 लाख से शुरू होती है, 6.60 लाख तक जाती, विद सर्विस अवेलेबल टू यू ऑन योर और वर्चुअली ऑन योर डोर स्टेप, क्योंकि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस कोई भी बीट नहीं कर सकता आज तक इस सेगमेंट के अंदर। आशीष वर्मा को एक बाइक खरीदनी है, जानना चाहते हैं यामाहा FZ V2 खरीदे, सुजुकी जिक्सर या फिर होंडा हॉर्नेट। आशीष जी, हम आपको FZ की बताएंगे फॉर वेरियस रीजन। एक तो आफ्टर सेल सर्विस उसकी बेटर है, दूसरा इट्स अ वेरी स्मार्ट बाइक, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और तीसरा उसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है। 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, एंड प्राइस इज़ फॉर 85,000 रुपीज़, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बाइक्स इन इट्स सेगमेंट सो फार। तो हर सेकंड यंगस्टर वांट्स टू बाय इट, एंड दिस प्रॉब्ली वुड बी एन आइडियल बाइक फॉर यू। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अगर ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमसे आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप पूछ सकते हैं। हम लेते हैं आपसे यहाँ इजाजत, लेकिन याद रखिए जब भी गाड़ी चलाइए कोशिश करिए एक लेन में चलाइए, और अगर लेन बदल रहे हैं तो इंडिकेटर जरूर दीजिए। चलिए हम कहते हैं यहाँ पर आपसे बाय बाय, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। टेक केयर। Vidal Lubricants presents Bike Maintenance Tips.